नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। न्यूज़ और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। उत्तर प्रदेश के करीब 36 सांसद प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे। लखीमपुर हिंसा को लेकर विवादों में चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यहां नजर नहीं आए। मीडिया खबरों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से दो टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पार्टी और संगठन से बड़ा नहीं है। ये बात ध्यान में रखकर पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाएं। आधे घंटे की मुलाकात में मोदी ने बैठक के दौरान सांसदों से उत्तर प्रदेश में पार्टी की फीडबैक ली। मोदी इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के सांसदों से मुलाकात करते रहे हैं। हर बार संसद सत्र के दौरान अलग अलग राज्यों के सांसदों से प्रधानमंत्री मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी चुनाव से पहले उनकी राज्य के सांसदों से मुलाकात को खासा अहम माना जा रहा है। अगली खबर बनारस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में ज़्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही हैं, पारंपरिक तरीके से ही ये विकसित हुए हैं। काशी के गंगा घाट पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही अहमियत रखती है। हमारा शहर स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में देश भर से आने वाले महापौरों के सामने काशी, पुणे और महाराष्ट्र में स्वच्छता मॉडल की तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि यहां स्वच्छता के मॉडल के आधार पर अन्य शहरों के लोगों को जागरूक किया जा सके। अगली खबर यूपी के मुख्यमंत्री की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में कहा कि पिछले 7 वर्षों में काशी ने विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं। 7 वर्ष पहले जो लोग काशी आए वो आज काशी को नहीं पहचानते, क्योंकि 2014 के पहले काशी में विकास केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही होता था। आपको बताते चलें कि मेयर सम्मेलन के लिए देश भर से 139 मेयर बृहस्पतिवार को वाराणसी पहुंचे हैं। सम्मेलन में न्यू अर्बन इंडिया व बदलते यूपी की झलक दिखेगी। न्यू इंडिया व बदलते यूपी की झलक व विकास कार्यों की एक प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई जाएगी। 18 व 19 दिसंबर को यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। 17 दिसंबर से शुरू होने वाले मेयर सम्मेलन को पूरे देश के लोग विभिन्न शहरों में 4800 जगहों पर देख और सुन सकेंगे। अगली खबर बैंक हड़ताल की। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी है। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं पर असर हो रहा है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले दिन के हड़ताल में करीब 19,000 करोड़ के बैंकिंग कामकाज के प्रभावित होने का अनुमान है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया है कि पहले दिन की हड़ताल से 20.4 लाख चेक का क्लियरेंस अटक गया। इससे 18,600 करोड़ रुपए के बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुए। सरकारी बैंक कर्मियों की इस हड़ताल के चलते गुरुवार को जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन अप्रूवल जैसे सारे काम बाधित रहे। अगली खबर ओमिक्रॉन की, अमेरिका से। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम कानून भी लागू किए जा रहे हैं। 1 दिसंबर को अमेरिका में रोजाना के औसत नए कोरोना केस की संख्या 86,000 थी, जो 14 दिसंबर को बढ़कर 1,17,000 हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण महामारी की चौथी लहर के करीब पहुंच चुकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अब इससे निपटने के लिए फाइजर कंपनी की कोविड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के ड्रग्स रेगुलेटर ने इस टैबलेट के इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल दे दिया है। अगली खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूके में एक दिन में 88,376 नए केस मिले हैं। यह संख्या बुधवार के मुकाबले 10,000 ज़्यादा है। वहीं कोरोना संक्रमण ने एक दिन में 146 लोगों की जान ले ली है, यानी यहां खतरा तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने घातक मानना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के नाम से ही लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगली खबर भारत से। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में अब तक 11 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। देश में ओमिक्रॉन के 97 केस सामने आ चुके हैं। भारत के 11 राज्य, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु शामिल हैं, वे ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी। कुछ महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के ही चलते कोरोना की दूसरी लहर आई थी। अब इस साल दिसंबर के महीने में ही ओमिक्रॉन का खतरा सामने आया है। अगली खबर कोरोना के नए मामलों की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बुलेटिन जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राजधानी में इस वेरिएंट की कुल मरीजों की संख्या 20 हो गई है। हालांकि इसमें बड़ी राहत की खबर यह है कि कुल संक्रमित मामलों में से 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 14 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 5 नए मरीज मिले थे, जबकि तेलंगाना और दिल्ली में 4 मरीज, तो गुजरात में जो है वो 1 मरीज सामने आया था। अगली खबर आम आदमी पार्टी की। किसी भी दल से गठबंधन न होने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अब अपने दम पर अकेले लड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ आकर पार्टी के चुनावी अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये जानकारी खुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पार्टी आगामी 2 जनवरी को रैली का आयोजन करेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल पार्टी की ओर से दूसरी गारंटी के तौर पर बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने और हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान करेंगे। आपको बताते चलें कि पहली गारंटी के तौर पर आपने प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली व पुराने बकाए बिल को माफ़ करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विवादास्पद स्किन टू स्किन फैसला देने वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की अस्थायी जज जस्टिस पुष्पा वी गेनेडीवाल को स्थायी जज बनाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जस्टिस गनेडीवाला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में अस्थायी जज हैं। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला को फिलहाल न तो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कोई विस्तार मिला है और न ही उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाने की पुष्टि की गई है, जबकि अतिरिक्त जज का उनका कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में यदि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनके कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाता तो उन्हें स्थायी जज बनाने की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो वह फिर से जिला न्यायाधीश के पद पर आ जाएंगी। आपको याद दिलाते चलें कि एक नाबालिग को कपड़ों के ऊपर से टटोलने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने के बाद जस्टिस गनेडीवाला को तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर काले गुब्बारे उड़ाए। कांग्रेसी सदस्यों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट और लेखा अनुदान पर चर्चा होगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का भाषण चल रहा है। कार्य मंत्रणा की बैठक में इस शीतकालीन सत्र को 3 दिन तक चलाने की सहमति बनी थी, लिहाजा आज का दिन आखिरी हो सकता है। पिछले 2 दिनों में विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह जमकर प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि आज भी सदन में विपक्ष लखीमपुर खीरी मामले पर चर्चा की मांग करें। विपक्ष चाहता है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा से पहले लखीमपुर मामले पर चर्चा हो। हालांकि सरकार किसी भी तरह से कल पेश किए गए अनुपूरक बजट को पास करवाना चाहेगी। अगली खबर अखिलेश के यात्रा की। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज और कल 2 दिन के रायबरेली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो यहाँ की सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। आपको बताते चलें कि अखिलेश आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्राओं को व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि 18 दिसंबर को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेठी का दौरा है, जहाँ वो पदयात्रा करेंगे। पहले ये दौरा 2 दिन होने वाला था, जो 17 और 18 दिसंबर को चलता, पर अब इसे 1 दिन का कर दिया गया है। राहुल गांधी अमेठी के पूर्व सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ये उनका दूसरा अमेठी दौरा है। आज की खबर में इतना ही। धन्यवाद।